वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडिबल, विजिबल। क्या माना जाए, तैयारी बहुत शानदार चल रही है आप लोग की। बढ़िया। चलो, बहुत ही शानदार है। मेहनत करे जाना, रुकना नहीं, है ना। कुछ ना कुछ बहुत फायदा होगा। ठीक है। रुकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ग्राफ आ रहे हैं। अपन फटाफट डिस्कशन भी कंप्लीट कर लेंगे। और आज एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गई। आई थिंक 30 में से कितने क्वेश्चन बताने पड़े मुझे? बहुत सारे क्वेश्चन बताने पड़े। ज्योतिर्मय बताएगा कितने बताने पड़े। ऑलमोस्ट ऑल 26 बताने पड़े। हाँ, इतने क्वेश्चन बताने पड़े। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों ने डाउट पूछे। किसी से कुछ हो जाती है मिस्टेक, किसी से कुछ। बिल्कुल। आज मैं वही होमवर्क दूंगा कि आप आगे वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। हाँ, अलग अलग। देखो, मधुर को 2 ही डाउट थे। अच्छा, अपने अपने डाउट का नंबर लिखना जरा। कितने कितने डाउट थे आपको? सबको अलग अलग होते हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है ना। सोहम 0, 0, 5, 2, 4 से 5, 1, 4। बढ़िया है यार, 1 2 डाउट तो आना ही चाहिए। 1 2 भी नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊंगा? बताओ। नहीं, नंबर नहीं। टोटल नंबर कितने थे बस। जो ज्यादा वाला होगा वो बताएगा ही नहीं। नहीं, बिगिनर बॉक्स नहीं कर पाए। चलो, आगे बढ़े। तो आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। और वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई दिक्कत नहीं आकर्षित। एक बात बताऊं? नहीं, जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उसको डिस्कशन का मैं डाउट में ही करूंगा। कोई उठाएगा डाउट तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ध्यान देना। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी आगे आएगा बेटा। आज प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा, इसके बाद हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रिक्शन आएगा। ठीक है बेटा। जो अपनी यूनिट है ना, उसमें रेक्टिलिनियर मोशन एक पूरा टॉपिक है। पूरा चैप्टर ही है बेसिकली। एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है वो। ठीक है। एनसीईआरटी में ना काइनेमेटिक्स में ही दे दिया है। रिलेटिव भी काइनेमेटिक्स में दे दिया है, प्रोजेक्टाइल भी काइनेमेटिक्स में दे दिया है, और रेक्टिलिनियर भी काइनेमेटिक्स में दे दिया है। तो हमने ना काइनेमेटिक्स का एक सेक्शन सॉल्व कर लिया बेसिकली। अब हम उसी का ना दूसरा सेक्शन, या एलन के हिसाब से दूसरा टॉपिक। हाँ, टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है। बिल्कुल, टेस्ट में पिछला सारा आएगा। हाँ, ग्राफ भी आएंगे। हाँ, अब आप बिल्कुल कर सकते हो। अब आप एक एक करके ना सारी डिस्कशन मैं करूंगा। जेई एडवांस पैटर्न, बेटा उसमें ना जैसे कई बार आपने देखा, मैं आपको जब एक आध बार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया तो पैराग्राफ भी दे दिया, मल्टीपल चॉइस भी दे दिया, है ना। तो सिंगल चॉइस भी दे दिया। ऐसा जेई एडवांस पैटर्न होता है। तो जेई एडवांस पैटर्न ना आपको कभी पता नहीं चलेगा, उसमें सामने ही आएगा, कोई बता नहीं पाएगा। वैसे तो 6 घंटे का होता है, 2 पेपर होते हैं 3 3 घंटे के। ठीक है। उसमें सिलेबस में लिखा होगा आर्यम्बा पॉल।
हाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, अभी 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। वैसे भी कहाँ बात करता हूँ, मैं तो लगातार ही पढ़ाते रहता हूँ। बेटा एक ही पेपर दिया है इसलिए उसमें 3 घंटे का है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन आते हैं ना, इसलिए एक ही पेपर ले रहे हैं। जब आप ऑफलाइन वाली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी या जब तुम 12th में आओगे तब 2-2 पेपर हो जाएंगे शायद, है ना। चलो तो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, अब छोड़ दें, बिल्कुल मल्टीपल चॉइस के सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो मत करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं जेई पैटर्न में मल्टीपल आते हैं। जेई मेंस में मल्टीपल नहीं आते हैं। स्टार्ट करूं अब कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, बहुत बता लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। ध्यान देना, अगर हम किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंके, जैसे मान लो किसी पार्टिकल को मैंने यहां से खड़े होके सीधा ऊपर फेंका, तो आपको मालूम है पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर इसी लाइन पर पार्टिकल नीचे आ जाएगा, और ये वाला मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा ना। लेकिन आप सोचो, अगर किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंके, यानी ऐसे फेंके, जरा सोचो, अगर किसी पार्टिकल को ऐसे करके फेंके तो आप सोच सकते हो पार्टिकल ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी जाएगा। पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके का होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। देखा है आपने, जैसे आपने देखा है जब हम किक मारते हैं फुटबॉल में, तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, साथ में आगे भी जाती है ना। इसी तरह क्रिकेट में जब सिक्स मारा जाता है, क्रिकेट में कई बार आजकल देखा ना, सिक्स मारते हैं तो एक पाथ दिखाते हैं ना, पाथ सिक्स मारते हुए। तो वो वाला पाथ पता है प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो कैसा मोशन कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक। और अगर हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझे तो आप ये सोच सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बातें एक साथ होती हैं, यानी अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के साथ साथ आगे वाला मोशन भी होता है। अरे ये तो स्ट्रेट बन गया भाई। ध्यान देना, जैसे अगर मैंने मान लो, सॉरी, अगर मैंने मान लो किसी पार्टिकल को, ये क्या हो रहा है, मैंने किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंका, जैसे ये पार्टिकल है हमारे पास ये वाला, और मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर, तो आप ये सोच सकते हो मोशन ऐसा ही होगा। इसमें ये दिखाई दे रहा है क्या पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रहा है कि आगे भी चल रहा है? आगे भी चल रहा है ना। क्या इसे बोल सकते हैं सर ये कॉम्बिनेशन है दो का? क्या इसे ऐसे बोल सकते हैं ये दो का कॉम्बिनेशन है? कौन से दो का कॉम्बिनेशन है? ये समझ गए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में मोशन, दोनों साइड का मोशन है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम ऊपर से लाइट डालें ऐसे करके, ये मान लो लाइट डालते हैं, लाइट, तो आप ये सोच सकते हो अगर मैं लाइट डालूं तो ऐसा लगेगा पार्टिकल की शैडो ऐसे जा रही है, लगेगा कि नहीं? और अगर हम इधर से भी लाइट डालें, इधर से, तो ऐसा नहीं, इधर की तरफ ऐसा लगेगा पहले शैडो ऊपर गई, है ना, और फिर शैडो नीचे आई, लगेगा कि नहीं ऐसा? तो क्या ये बोल सकते हैं दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन,
यानी कि एक एक्स में मोशन हुआ और एक वाई में मोशन हुआ, और अगर इन दोनों मोशन को एडअप कर दें, इन दोनों मोशन को एडअप कर दें तो ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कितने लोगों को बात क्लियर? हाँ बेटा, कर्व हमेशा ऐसे ही होगा। कर्व इसलिए है बेटा क्योंकि ग्रेविटी है। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, ये सोच सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने तो अदम में बस इतना बोला, अगर इधर से लाइट डालें तो शेडो ऐसे मूव करेगी, ऊपर से लाइट डालें तो शेडो ऐसे मूव करती हुई दिखाई देगी। नहीं, सिंपल सी बात है। चलो, अब जरा ध्यान देना मेरी बात पर। हाँ बेटा, ये कर्व ना सिमेट्रिकल होता है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बीच वाला पॉइंट है। अगर मैक्सिमम हाइट देखे ना तो उसके इधर और इधर एक जैसा कर्व होता है। और इस कर्व का पता है नाम क्या होता है? दिस इज पैराबोलिक कर्व। बिल्कुल पैराबोलिक कर्व। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम एक्स डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं ना, तो सारी चीजें हमारी एक्स डायरेक्शन की होंगी। जब हम वाई डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं ना, तो सारी बातें हमारी वाई डायरेक्शन की होंगी। हाँ बेटा, किसी भी एंगल पर फेंकेंगे तो ऐसा ही होगा, बस 90 पर मत फेंकना और 0 पर मत फेंकना। ठीक है, समझ गए? 0 और 90 पर मत फेंकना, सीधा ऊपर मत फेंकना, सीधा हॉरिजॉन्टल मत फेंकना। चलो, इंपॉर्टेंट बात क्या? व्हेन वी डिस्कस इन एक्स डायरेक्शन, बेटा ऑब्ट्यूज पर फेंकेंगे तो दूसरी साइड हो जाएगा। उसमें क्या है? इधर, अगर इधर की तरफ फेंकेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ फेंकेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों आकर्षित? कैसी बातें करते हो तुम? व्हेन वी डिस्कस इन एक्स डायरेक्शन, velocity, acceleration and displacement along x। ठीक है, क्या मतलब है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूं ना, इफ ए एक्स बराबर कांस्टेंट, ये जो लिखा है ना ए एक्स, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इन एक्स। एक्सेलरेशन इन एक्स, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन एक्स का कांस्टेंट है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। टाइम किसी डायरेक्शन का नहीं होता, टाइम कभी भी किसी डायरेक्शन का नहीं होता। ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी इन एक्स। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। ठीक है, और एक्सेलरेशन तो आपको मालूम ही एक्स का है। इसी तरह जब आप ये लिखोगे ना एक्स बराबर, तो आप ऐसे लिखोगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बिल्कुल, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह जब आप थर्ड इक्वेशन लिखोगे ना, तो ऐसे लिखोगे वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ax इंटू एक्स। बात समझ में आती है आपको मैंने क्या बोला? जब आप x में बातें कर रहे हो तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी x की होगी, आपका एक्सेलरेशन भी x का होगा, आपका फाइनल वेलोसिटी भी x की होगी, आपका डिस्प्लेसमेंट भी x का होगा। मतलब जब हम x में बातें कर रहे हैं तो y का कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे, और टाइम किसी डायरेक्शन का नहीं होता, टाइम टाइम होता है। इसी तरह जब हम y में बातें कर रहे हैं तो सारी चीजें y की होंगी, x का कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब एक बात बताओ, अगर आप समझ गए तो एक छोटी सी बात बताओ, अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और x में एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है बट x में एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या x डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी? नहीं। यानी x की वेलोसिटी को बदलने के लिए x में एक्सेलरेशन चाहिए और y की वेलोसिटी को बदलने के लिए y में एक्सेलरेशन चाहिए। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जैसे प्रोजेक्टाइल की शुरुआत हो चुकी है, वैसे अगर कोई मुझसे कहे प्रोजेक्टाइल की शुरुआत हो गई तो आंसर है हाँ, थोड़ा थोड़ा हो गई। हाँ, y में सिमिलर इन y डायरेक्शन। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे समझना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने तुमसे कहा एग्जाम्पल, मैंने तुमसे कहा इफ, बेटा x मतलब x लिखा है ना, x, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन x। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। यहां पर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे मैंने तुमसे कहा इफ x बराबर 4t² माइनस का 2t एंड y बराबर t² माइनस का 6t गिवन फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, मैंने तुमसे कहा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म एज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई मुश्किल बात नहीं है। आप ये सोच सकते हो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, ध्यान देना, जैसे मैंने कहा dx बाई डी टी निकालें, तो बताओ dx बाई डी टी वेलोसिटी होगा या वेलोसिटी का एक कंपोनेंट? वेलोसिटी होगा या वेलोसिटी का एक कंपोनेंट? कंपोनेंट, बिल्कुल सही बोले, कंपोनेंट होगा। एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, है ना, एक्स वाला कंपोनेंट। तो आप ये सोच सकते हो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता तो ये 80 माइनस का 2 आता, और इसी तरह से अगर मैं dy बाई डी टी निकालता तो ये आता 2t माइनस का 6। यानी कि ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं क्या? vxi कैप प्लस vy j कैप 80 माइनस 2i कैप प्लस 2t माइनस 6j कैप, लिख सकते हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैंने तुमसे कहा होता, वैसे तो मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, अगर मैंने तुमसे कहा होता वेलोसिटी बताओ t बराबर 2 सेकंड पर, तो बता सकते हैं 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होती अगर पूछा होता तो t की जगह 2 डाल दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है ना? तो आप सोचो ये बनेगा 16 माइनस 2 यानी 14 आई, और ये कितना बनेगा 4 माइनस 6 यानी 2j। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा ये बताओ अगर मैं तुमसे कहता स्पीड बताओ, स्पीड एट t बराबर 2 सेकंड, तो बता सकते हो स्पीड कैसे बताए? बताओ स्पीड कैसे बताए? बिल्कुल, वेलोसिटी का क्या निकाल दो? मैग्नीट्यूड। आप समझ गए, स्पीड निकालते तो आती अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या शानदार समझ रहे हो, है ना? 10 रूट 2। क्लियर?
चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचो, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट मारूं तो एक्सेलरेशन आएगा। तो आप सोचे एक्स का एक्सेलरेशन आएगा माइनस का 2। सिमिलरली वाई का एक्सेलरेशन निकालते तो माइनस का 6। इसका मतलब आप एक्सेलरेशन समझ गए। एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखता तो माइनस का 2i माइनस का 6j माइनस, सॉरी, अरे यार मैंने क्या किया, मैं भी तुम्हारी तरह हो गया, हद है। मैं भी तुम्हारी तरह हो गया। डिफरेंशिएट करूंगा तो 8 आएगा ना, इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा ना। तो आप सोचो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालता तो ये आता ना 8i प्लस 2j, है ना। कितने लोगों को बात समझ में आई? मस्त। ये समझ गए, जब हम x में बातें करेंगे तो सारी बातें x की होंगी, जब हम y में बातें करेंगे तो सारी y की होंगी। जैसे एक और समझना, एक छोटी सी बात और समझना, लिखने से पहले लिख लेना। जैसे मान लो एग्जाम्पल बतौर, जैसे मैंने कहा इफ ux बराबर 2, uy बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, और मैंने तुमसे कहा ax बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay बराबर 0। ठीक है, और मैं आपसे कहूं फाइंड वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एंड डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो अगर मैं वेलोसिटी निकालता हूं तो मुझे पहले x की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे y की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना। तब मुझे जाके वेलोसिटी पता चलेगी। इसी तरह x का डिस्प्लेसमेंट, y का डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। जरा सोच के बताओ, क्या y वाली वेलोसिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं। बताओ क्यों नहीं बदलेगी? y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो कैसे बदलेगी, है ना। लेकिन क्या x वाली वेलोसिटी बदलेगी? तो आंसर है हाँ। आप ये कह सकते हो वेलोसिटी इन x बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन x प्लस एक्सेलरेशन इन x इनटू टाइम। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3t, ये x की वेलोसिटी हो गई। नहीं, इसी तरह देखो, अगर मैं तुमसे कहता कि y की वेलोसिटी बताओ तो आप कहते y की वेलोसिटी तो uy के बराबर ही होगी, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये तो आंसर ही 4 होगा। तो क्या वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी 2 प्लस 3t आई कैप प्लस 4j कैप। क्या ये वेलोसिटी लिख सकते हैं ऐसे? अगर कोई मुझसे कहता है स्पीड बताओ तो बताओ स्पीड निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं तुमसे पूछा होता है स्पीड बताओ, निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे निकालते हैं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यही तो बनता 2 प्लस 3t का होल स्क्वायर प्लस 16, सॉल्व करते आंसर आता। नहीं। इसी तरह जरा सोचो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले x निकालोगे। x कैसे निकालोगे सर? ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गई बेटा। अगर टाइम नहीं दिया तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गई। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दो। अगर x का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे लिखें? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी x में? 2। एक्सेलरेशन कितना था? 3। तो आप लिखोगे 2t प्लस हाफ इंटू 3t स्क्वायर। इसी तरह y निकाल लो। आप सोचो y कैसे लिखते? यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ऐसे ही लिखते ना। आप ये समझ गए, ये वाला टर्म 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, और वेलोसिटी देखें तो 4 है।
तो ये आ गया सर 4 × t। तो अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट लिखो तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख देते √ऑफ 2t प्लस, सॉरी क्या बोला, क्या लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट को आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, तो अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ऐसे लिख दो 2t प्लस 3/2 t स्क्वायर आई कैप, है ना, प्लस 4t जे कैप। ये बन गया सर डिस्प्लेसमेंट। कितने लोगों ने बात समझ ली? मस्त तरीके से समझ ली सर। एक्स और वाई में अलग अलग आएगा तो क्या परेशानी है हमको, है ना। एक्स में आए वाई में आए, जो मर्जी आप पूछो, क्या प्रॉब्लम। ये लो, अब आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं धीमे धीमे करके ऊपर करते जाऊंगा, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो तो हैंड रेस कर देगा। जैसे यस ढींगरा 2 2 बार इतना बड़ा बड़ा लिखा, इतना बड़ा बेटा पढ़ नहीं पाऊंगा मैं ना, तुम हैंड रेस करो, मैं अलाउ कर रखा हूं पहले से ही। फिजिक्स मस्त लगती है क्या? टीचर भी मस्त लगते हैं। बोलो खुशी खंडेलवाल, बेचारे यश का तो माइक ही खराब हो गया है। सर जो ये वाई एक्सेस थी उसके अंदर तो सर हमेशा मतलब एक्सीलरेशन तो लगेगा ही ना ग्रेविटी की वजह से। बेटा हाँ बिल्कुल लगेगा। अच्छा ये एक सेकंड, एक सेकंड, क्या मैंने ये वाला जो कराया वो ऊपर वाला क्वेश्चन है, या ये जो मैंने कराया क्या ये ऊपर वाला क्वेश्चन है? मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला हमने एक पार्टिकल को ग्रेविटी में फेंका है, ऐसा थोड़ी ना बोला था। मैंने तो ये बोला अगर ऐसा है तो ऐसा है। समझ गए ना बेटा? सर वाई तो हमेशा ऊपर ही होता है ना। बेटा अच्छा ये बताओ, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वाई सर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक्स डायरेक्शन वर्टिकल। चलो मून से हट जाते हैं, जुपिटर पर चले जाते हैं, यूनिवर्स में बात कर लेते हैं। ओके सर। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखो, इफ, बात ही खत्म। अगर ऐसा है यस तो आप आंसर बता दो, इसमें लिखना इफ, अगर ऐसा है तो आप आंसर बता दो, खत्म। तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा कैसे है? ठीक है, अभी हम इस पर आएंगे लौट के। मैंने तो सिर्फ यस एक लाइन बोली कि अगर हम एक्स में बातें करेंगे तो सारी बातें एक्स की लेंगे, वाई में करेंगे तो सारी वाई की लेंगे। तो मैंने इस पर 2 क्वेश्चन कराए, देखो एक्स में लेने का क्या मतलब बना, वाई में लेने का क्या मतलब बना, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल में आएंगे, अभी अभी मैं लिखूंगा इन प्रोजेक्टाइल। चलो यस ढींगरा, सर माइक खराब हो गया है इस वजह से लिखना पड़ रहा है। माइक सही करो बेटा, फिर पूछोगे कैसे। हाँ इसीलिए लिखा, आई और जे में इसीलिए लिखा बेटा कि वेलोसिटी पूछी है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन लिख लिया, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, बोलो सोमेश। सर एक बार ये कंपोनेंट का बता दो, ये वीएक्स को मतलब कंपोनेंट आपने कैसे कहा? मैंने ये बताओ, वेलोसिटी तो ये है ना, ये यस सर, यस सर, इसे एक्स कंपोनेंट बोलेंगे कि नहीं? यस सर। अच्छा, ओके सर, इसे एक्स वाई के कंपोनेंट रिस्पेक्ट में। बोलेंगे यार, ओके सर, यस सर। ऑब्वियसली। जल्दी लिखो जल्दी, धीमे धीमे करके ऊपर कर रहा हूं। चलो ये लो, अब इसे लिख लो, ठीक है।
वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग फटाफट लिख लेते हैं, लेकिन कुछ का स्पीड थोड़ा स्लो भी है ना। नहीं, आप डन मत लिखो, क्योंकि लोग क्लास में जो ना लिखने वाले हैं उनका इंपॉर्टेंट है ना। आपने तो लिख लिया, मस्त रहो, सोचते रहो, रिवाइज करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान देना। अब बात करते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये लो नीचे नहीं आ रहा है, एक सेकंड ना। लिख लिया। चलो अब बात करते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ध्यान देना, ठीक है। यानी हमारा जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है हम उस पर आते हैं। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, एक्स बोले या हॉरिजॉन्टल बोले, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाई एक्सिस है जिसे हम वर्टिकल बोल रहे हैं। क्या ये हमारी वाई एक्सिस जिसे हम वर्टिकल बोल रहे हैं, ठीक। हमने पार्टिकल को यहां से फेंका, मान लो यू वेलोसिटी से। ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा होगा, ये तो हम सबको पता है। किसी ने लिखा है ब्लैक स्क्रीन हो गई, क्या स्क्रीन ब्लैक हो गई है? नहीं, नहीं, बस ठीक। जैसे मान लो हमने ना एक पार्टिकल को यहां से फेंका, सपोज करना किसी वेलोसिटी यू से, ऐसे किसी एंगल थीटा पर। आप ये सोच सकते हो ना कि ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है, पता है ना आपको ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। तो इसका मतलब पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होगा ना, पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होगा जी। यहां पर जब आप देखोगे तो पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होगा ना जी। यहां पर जब आप देखोगे तो पार्टिकल के पास एक एक्सेलरेशन होगा ना जी। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो उसके पास इस समय भी एक्सेलरेशन होगा जी। यहां पहुंचोगे तब भी एक्सेलरेशन जी होगा। और जब फेंका था तब से ही जी शुरू हो जाएगा। क्या पूरे में एक्सेलरेशन जी होगा? क्या पूरे में एक्सेलरेशन जी होगा? तो आंसर है हां सर, बिल्कुल। एम जी तो लगातार लगेगा ना। अगर कोई मुझसे कहे ये एक्सेलरेशन बताओ एक्स में है या वाई में है, ये वाला जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो वो मेरे हिसाब से एक्स में है या वाई में? वाई में। मधुर एक्स में है, ये आगे है क्या? इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो वाई का एक्सेलरेशन माइनस जी। माइनस जी मतलब नीचे की तरफ। मधुर बोल रहा है ऊपर है, बेटा ये ऊपर है एक्सेलरेशन। मधुर ये एक्सेलरेशन ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप अगर सोचो तो एक्सेलरेशन एक्स में जीरो है कि नहीं? आप समझ गए, एक्स में एक्सेलरेशन जीरो, वाई में एक्सेलरेशन जी। नहीं, ठीक।
अच्छा ये बताओ, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर था तो एक्स में कितना एक्सेलरेशन था? जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर था तो पार्टिकल के पास एक्स में कितना एक्सेलरेशन था? 0। और पार्टिकल के पास टोटल एक्सेलरेशन कितना? जी। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, क्या ये वाला इसका कोई भी पार्ट एक्स में आ रहा है अदम में? क्या ये वाला कोई भी पार्ट एक्स में आ रहा है? सर लेकिन वो आगे जा रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन हो गई ना, अपन ने फेंका है तो। अच्छा, आगे वेलोसिटी से जा रहा है या एक्सेलरेशन से? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आगे वेलोसिटी से जा रहा है या एक्सेलरेशन से? सर वेलोसिटी से जा रहा है तो लेकिन वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, वेलोसिटी होने का मतलब एक्सेलरेशन होना होता है क्या? नहीं सर। तो फिर ओके सर। ठीक है बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर सुन लो ध्यान से। मैक्सिमम हाइट पर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स में एक्सेलरेशन कभी भी नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो एक्स में कभी भी एक्सेलरेशन नहीं है। आप अगर मैक्सिमम हाइट के हाफ पर भी पूछो तो भी नहीं है, मैक्सिमम हाइट पर पूछो तो भी नहीं है। ठीक है, कभी भी नहीं है भाई। चलो बोलो लक्षिता, क्या कह रही हो? सर मैक्सिमम एक्सीलरेशन जी होगा या माइनस जी? बेटा एक्सेलरेशन माइनस साइन क्या बताता है? ओके सर, सॉरी। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, दूसरा पॉइंट अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई वेलोसिटी का क्या होगा। पहले थोड़ा सा समझ लो, आपको थोड़ा सा समझ लोगे ना तो ज्यादा चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी, है ना। अब डाउट जल्दी रेस करते हो इसलिए दिक्कत होती है। वेलोसिटी के बारे में देखो, जैसे ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, आपने पार्टिकल को यहां से फेंका और ऐसे फेंका, पार्टिकल ऐसे करके गया। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आप जरा ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश भी करना। आपको मालूम है पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी है u, ये एंगल थीटा है। अच्छा ये बताओ, ये वाली जो वेलोसिटी है जिसे आपने u लिखा है, ये वेलोसिटी x में है या y में है, या थोड़ी x में और थोड़ी y में है? x में, y में, या पार्ट वाइज है? थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी है ना, दोनों में, दोनों में है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, कोई मुझे बता सकता है एक्स वाली वेलोसिटी u cos थीटा लिखी जा सकती है क्या? आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा और ये वाली वेलोसिटी u sin थीटा? नहीं? कोई डाउट तो नहीं? u cos थीटा एंड u sin थीटा। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन g नीचे है, ये पता है ना, एक्सेलरेशन g नीचे है, तो ये लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं तुमसे कहता ux तो आंसर है u cos थीटा, मैं तुमसे कहता uy तो आंसर है u sin थीटा। अच्छा ये बताओ, इसके आगे जाने का रीजन क्या है? इसके आगे जाने का रीजन क्या है? ये आगे जा ही क्यों रहा है? u cos थीटा की वजह से, u cos थीटा की वजह से जा रहा है। क्या आगे एक्सेलरेशन की वजह से जा रहा है? नहीं, नहीं ना, ये तो u cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है भाई। समझ गए, ये u cos थीटा की वजह से आगे जा रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका मोशन ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? ये ऊपर नीचे भी तो हो रहा है ना। ऊपर नीचे होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी वजह से है? तो आप सोच सकते हो u sin थीटा और g दोनों का रोल है, दोनों का रोल है ना, u sin थीटा और g। आप सोचो अगर ये g नहीं होता, जरा दिमाग में बिठाना, ये g गायब कर दो। आप सोचो अगर ये वाला g गायब कर दें तो क्या नीचे लौट के आता? नहीं, नहीं ना। ठीक है।
बहुत बढ़िया। चलो, तब वो स्टेट ज्यादा, बिल्कुल सही। अब जरा सोचो, मान लो ये t बराबर 0 है, ये t बराबर 0। अगर मैं तुमसे यहां पर वेलोसिटी पूछूं तो आप ये सोच सकते हो x वाली वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। जब ये यहां पहुंचेगा तो आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा रहेगी। क्यों रहेगी आगे u cos थीटा? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आती है? ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या ये y वाली वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? जरा सोच के बताओ, क्या ये y वाली वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जो y वाली वेलोसिटी है, इसका मोशन ऐसे ही तो होगा जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी होता था, कि भाई पार्टिकल को आपने u से ऊपर फेंका, पार्टिकल के पास g नीचे है, तो ऐसा ही तो बना जैसे पार्टिकल को u sin थीटा से फेंका और g नीचे है। नहीं? तुम्हें मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले याद हैं? बताओ मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होता है? अच्छा ये बताओ, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होता है? u बाई जी। बिल्कुल सही। अच्छा बताओ, प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा? प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम क्या होगा? u बाई जी या u साइन थीटा बाई जी? u की जगह क्या दिखाई दे रहा है? u साइन थीटा दे रहा है ना, u की जगह u साइन थीटा, तो u साइन थीटा बाई जी। यस और नो? बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तुम्हें याद है मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाई जी। तो बताओ प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? बताओ प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी, है ना? क्या बात है। बताओ फॉर्मूले तो हमें पढ़ने से पहले ही याद है, फॉर्मूले तो हमें पढ़ने से पहले ही याद है ना? चलो, अच्छा ये बताओ, अगर हम u से फेंकते हैं तो तुम्हें याद है मैक्सिमम हाइट तक मतलब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है? याद आ रहा है मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होती है? u स्क्वायर बाई 2g। बिल्कुल सही, u स्क्वायर बाई 2g। नहीं? अब समझ गए प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना? प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बहुत बढ़िया, शानदार। तुम्हें याद है मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था, तुम्हें याद होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही हाइट पर पार्टिकल 2 बार होता है, याद आ रहा है? और उन दोनों टाइम को जोड़ दें तो सम टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, उन दोनों टाइम को जोड़ दें तो सम टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। तो आज भी पार्टिकल, हाँ मैक्सिमम हाइट को छोड़ के ऑब्वियसली, आप ये सोच सकते हो इस वाली हाइट पर पार्टिकल 2 बार होगा यहां और घूम के नीचे आने में, है ना? ये सोच सकते हैं इस बार अगर हम ध्यान दें तो उन दोनों टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा। अब आप सोचो प्रोजेक्टाइल की बहुत सारी बातें याद है कि नहीं? क्या कहते हो? मजा आ रहा है? सोचो जिनको याद करने में बच्चों की इतनी मेहनत लगती है, हमको पहले से ही याद है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, वो सब मैं करवा दूंगा, वो सब मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है बेटा। ठीक है, चलो। यशवर्धन तुमने हैंड रेस किया, बताओ क्या दिक्कत तुमको? सर वो मैं यू साइन थीटा वाले बोल रहा था, पूछ रहा था मतलब। अच्छा चलो, और कोई, और किसी को डाउट था? किसी एक ने और कुछ लिखा था, मैं जल्दबाजी में निकल गया, मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि इतने सारे होते हैं मैं पढ़ूंगी भी कैसे। आगे बढ़ते हैं बेटा। आकर्षित, क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है?
क्या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है आकर्षित एक्स में? चलो बोलो मानस, क्या कह रहे हो आप? मानस मिश्रा बोलो, यस सर। बोलो क्या कह रहे हो? तुमने हैंड रेस किया ना? सर ये जो यू साइन थीटा की डायरेक्शन है सर, ये तो बार बार बदलती रहेगी ना? बेटा ये यू साइन थीटा भी तो नहीं रहेगा ना, ये तो इनिशियल है। क्या मैंने यहां पर यस भी यू सर। साइन थीटा लिखा है? क्या मैंने यहां पर यू साइन थीटा लिखा है? नो सर। नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक्स में एक्सेलरेशन नहीं होता क्या? क्या ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाती है? नो, तो एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा? तो एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगा? एक्सेलरेशन आने के लिए कुछ फोर्स होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। बेटा ऐसे ही पता चला, भाभी का समझ गए? हाँ, अगर तुम प्रोवाइड कर दो तो एक अलग बात है। जैसे विंड चलने लगे, हवा चलने लगे, एक्सेलरेशन आ जाए तो बात बदल जाएगी भाई। ठीक है, तो फिर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन ले लेंगे, तो उसकी चिंता नहीं है मुझको। अभी उस तरह की बातें मत करो, है ना? बोलो बोलो भविष्य, क्या कह रहे हो? सर मैं से पूछ रहा था, मेरे को ये सब क्लियर हो गया जो आपने फॉर्मूले लिखवाए थे रेक्टिलिनियर मोशन के, बट सर ये समझ में नहीं आया यू साइन थीटा ही क्यों लिया आपने वहां पे? अच्छा ये बताओ, वहां पर ऊपर वाली तो लेंगे ना, ऊपर वाली। हाँ इसमें सर, जो सोचो ऊपर आगे वाली। वाले मोशन को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर नीचे वाले मोशन की बात करते हैं। यस बताओ सर। ऊपर नीचे वाला मोशन मैच करता है ना मोशन अंडर ग्रेविटी से, यस सर। है ना? हाँ। तो फिर मोशन अंडर ग्रेविटी वाले एक फॉर्मूले नहीं लगेंगे क्या? यस सर। बस खत्म, इसीलिए लगा दिया। नहीं सर, वो तो समझ में आ गया, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फॉर्मूले लगेंगे। सर ये यू साइन थी वो वाला समझ में ना आया। अच्छा ये बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं कि नहीं? यस सर, फेंकते हैं। कितने से फेंकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी यू से। और आज ऊपर कितने से फेंका है? यू साइन थीटा से। तो आज एक तरह से ऊपर यू साइन थीटा से फेंका है, जी नीचे है। और ऊपर नीचे यस वाले सर। मोशन की अगर बात करें तो ऊपर नीचे वाला मोशन तो मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा ही है, यस सर। तो वही वाले फॉर्मूले आ जाएंगे। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है। और कोई बोलो, अदम्य लक्ष्य, कुछ भी डाउट रह गया हो तो। सर जैसे कि अभी भी अपन ने इसको फेंका तभी तो ये गया ना आगे, अगर मतलब इसके अंदर स्टार्ट तो रेस्ट से ही हुआ था और इसने वेलोसिटी बेटा गेन की। वो मैंने ना एक फोर्स लगाया था अपने हाथ से, जब फेंक रहा था ना तब लगाया था वो फोर्स, और एक बार फेंक दिया ना फिर मेरे हाथ का फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर सर वो यूं ही होएगी कि फिर मतलब रेस्ट अच्छा से जो चालू नहीं हो गई? क्यों, जो मैंने इस क्वेश्चन को कहां से शुरू किया, अपने हाथ से शुरू किया या हाथ से छूटने के बाद से शुरू किया? ओके सर, समझ में आ हाथ से गई। छूटने के बाद से शुरू किया। ठीक है, ओके सर। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, सर क्या ये कौन, सर लक्ष्य बोलो 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 लक्ष्य। सर सर जैसे हम कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल को हमने किक किया और वो फुटबॉल मतलब हवा में बिल्कुल नहीं उड़ी, वो सीधे मतलब टकराते हुए जा रही है। ग्राउंड पर। तो अगर कोई पूछे, हाँ हाँ ग्राउंड पर जा रही है, तो कोई पूछे कि तुमने कितना फोर्स लगाया, तो हम तो ये कहेंगे कि 0 फोर्स लगाया। बेटा उस समय कहां नहीं लगाया कि जिस समय किक मारी थी? किक मारते वक्त तो लगाया तो ना। आप तो कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ओहो आपकी, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही नहीं है। सर अगर हमने आप, जमीन पे मारा है तो फिर 0 होगा ना एंगल? हाँ यस सर। बिल्कुल 0 होगा। तुम्हारी आवाज नहीं आई, तुम लोग को आई क्या इनकी आवाज जो अभी गिट 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 मुझको आई थी? नहीं आई। चलो देखो, जैसे ये फुटबॉल है, इन्होंने फुटबॉल की बात की, ये ग्राउंड है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कुछ भी ना करूं तो अपने आप चल जाएगी क्या?
अगर मैं कुछ भी ना करूं तो अपने आप चल जाएगी। अब आप सोच सकते हो मुझे इसे हिट करना पड़ेगा तभी तो ये चलेगी। तो जिस समय मैं हिट करूंगा तो एक फोर्स लगाऊंगा कि नहीं, थोड़ी सी देर के लिए बड़ा फोर्स, जिससे ये वेलोसिटी गेन कर लेगी। और एक बार मैंने हिट कर दिया तो उसके बाद ये चलती रहेगी ना ऐसे करके, नहीं? तो उस समय मैंने फोर्स लगाया था कि नहीं? तो अगर मैं तुमसे कहूं यार उस समय बात करते हैं जब फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी आ गई, अब यहां से शुरू करते हैं। तो मैंने यहीं पर ये बात की कि अगर हमने एक बॉल को अपने हाथ से फेंक दिया तो एक बार फोर्स लग गया बॉल पर हाथ से, अब हम हट गए, अब तो ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है ना। तो हमने यहां से क्वेश्चन को शुरू किया कि भाई हमने फेंक दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेंकने के बाद से क्वेश्चन है, अब ये वेलोसिटी कैसे आई? हमने फोर्स लगा के फेंका था। चलो अच्छा ये बताओ, क्या ये जो वाई डायरेक्ट, मुदित वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए ना? एक्सेलरेशन एक्स में है क्या? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है क्या? तो वेलोसिटी कैसे बदलेगी एक्स की? नहीं बदलेगी ना एक्स की वेलोसिटी। अच्छा एक्स में फोर्स कौन लगाएगा बताओ? mg किधर लगता है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? mg किधर लगता है? mg किधर लगता है, नीचे या आगे या बीच में? तो फिर बीच में लगता है mg, mg बीच में लगता है। तो अगर कोई फोर्स ही नहीं है तो आगे एक्सेलरेशन आएगा कैसे? ये बताओ आएगा कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना। अच्छा ये बताओ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी या कांस्टेंट रहेगी? सोच समझ के जवाब देना। बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, बदलेगी ना। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालो, तो सोच सकते हो अगर यहां से यहां तक का टाइम टी हो गया तो क्या ऐसे लिख सकते हैं एट एनी टाइम टी, व्हेन पार्टिकल इन एयर? जब पार्टिकल हवा में था उस समय अगर मैं लिखता तो आपको मालूम है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा ही रहती, ये तो बदलती नहीं। लेकिन वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जीटी? ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा ये बताओ क्या ये वेलोसिटी नेगेटिव आ सकती है? क्या ऐसा कोई टाइम हो सकता है जब ये वेलोसिटी नेगेटिव आ जाए? अगर नेगेटिव आई तो इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? इस बात का मतलब ये होगा पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा, है ना? अगर नेगेटिव आई तो इस बात का यही मतलब होगा ना, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक। और पॉजिटिव आई तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर पॉजिटिव आई तो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और जीरो आई तो, जीरो आई तो क्या मतलब होगा? पार्टिकल सर मैक्सिमम हाइट पर होगा, है ना? पार्टिकल कहां पर है? मैक्सिमम हाइट पर। आप सोच सकते हो मैक्सिमम हाइट पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा। क्लियर? और ये सोच सकते हो अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं, यस तुम लिखना बंद कर दो। तुम बेटा समझ लो, तुम ना इस तरह की चीजों को कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। तुम सुन तो कुछ रहे नहीं होगे अगर इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो तो। चलो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं नेट वेलोसिटी निकालूं, नेट वेलोसिटी, तो क्या ये वाली वेलोसिटी और ये u बराबर होंगे? v वेलोसिटी और u वेलोसिटी बराबर होंगे? तो आंसर आएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
क्या ये वाली वेलोसिटी निकाल सकते हो? क्या ये वाली वेलोसिटी बोल सकते हो इसका और इसका रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है? तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना? और अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। नहीं, यही आएगा ना? यानी ये वेलोसिटी आई अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी होल स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी। अच्छा, ये पता लगा सकते हैं ये एंगल कितना है? अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला एंगल अल्फा, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा? क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं सर। क्या ऐसे लिखना आता है? जरा सोचो, जैसे ये लिखा है Vx, ये लिखा है Vy, ये लिखा है Vy, आपको मालूम है ये Vy ऐसे ही बनेगा, पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बनेगा V, ये बनेगा अल्फा। तो क्या tan अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, Vy अपॉन Vx, है ना? तो क्या tan अल्फा ऐसे लिख दूं, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा? कितने लोग को वेलोसिटी के बारे में समझ में आ गया, याद भी हो गया? सुकुमल, क्या कभी भी वेक्टर में ऐसे नहीं किया कि भाई अगर वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है तो नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगी? नहीं किया? तो फिर फालतू की बात क्यों कर रहा है भाई? चलो, कुछ पॉइंट पूछूं आपसे, जितना आपने पढ़ा उसके बारे में। सर हाँ सर मेरे को एक डाउट है, जैसे कि अभी आपने बोला कि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बेटा, फिर सर वो तुमने हैंड रेस किया था क्या? क्या सर? तुमने बेटा आवाज हैंड नहीं। रेस किया? तुमने हैंड रेस किया था क्या? हाँ सर किया हुआ है। कहाँ है? सर मेरा तो हैंड रेज ही है कब से। घर पर? नहीं सर, इसमें भी है एडीसी पे। कब किया था? सुबह आते ही आकर्षित बोल रहे हो क्या? नहीं सर, अदम में। बोलो अदम में। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि आपने बोला कि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर पार्टिकल का मूवमेंट बंद क्यों हो गया? वो तो एक्स एक्स डायरेक्शन में चलना चाहिए था ना। और बेटा टक्कर हो गई सरफेस के साथ। तो सर उससे एक्स एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, जैसे बॉल को फेंका, बॉल ऊपर से आई, टिप लगा, क्या टिप लगने पर रुक जाती है कि फिर और आगे जाती है? फिर एक सर टिप के थोड़ा। बाद दूसरा टिप आता है, फिर तीसरा टिप आता है, ऐसे नहीं देखा है तुमने? हाँ सर देखा है। वो सारी कहानी कोलिजन की है कि नहीं? टक्कर है हाँ ना सर। उसमें। तो ये हाँ कोलिजन सर। वाले टॉपिक में पढ़ेंगे सर, इसके बाद क्या होगा, हमने तो बस यहीं तक की बात की है। ओके सर। और कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास में हर चीज पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो इंतजार तो करो। चलो पूछो कुछ बातें आपसे। ट्रू और फॉल्स सोचना। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में 0 होती है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, x u cos थीटा होता है, फॉल्स। अब क्या लिख रहे हो, अब तो कहानी खत्म, समझ गए ना? मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी u cos थीटा होती है। क्लियर है ना बेटा? चलो
आगे बढ़ते हैं। आप ये सोच सकते हो जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला एंगल घट रहा होगा। जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी का जो एंगल है वो घटते 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 जीरो हो गया। ये समझ में आता है? ऊपर की तरफ जा रहा है तो घटते घटते जीरो हो गया, फिर नीचे की तरफ बन गया, ऐसे करके, है ना। अब ये समझ गए, अगर टेन अल्फा नेगेटिव आए तो समझ में आता है क्या मतलब बन रहा होगा। अगर टेन अल्फा नेगेटिव आए तो समझ में आता है पार्टिकल किधर आ रहा होगा, नीचे की तरफ। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें कर रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है, पार्टिकल को आपने यहां से फेंक दिया ऐसे करके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ठीक है। मान लो किसी वेलोसिटी से फेंका है आपने, मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और ये वाला एंगल ना 53 डिग्री है। कितना एंगल है ये? 53 डिग्री। मैं आपसे कहूं फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड एंड एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट t बराबर 2 सेकेंड। एक तो आप ये बता दो 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, और ये भी बता दो कि 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है ना वो कितना एंगल बना रही है। निकालें? तो बड़े ध्यान से देखना, ये जो मैं पिंक कलर से लिख रहा हूं ना, दैट इज सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है। अच्छा, ये सोच सकते हो अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करूं तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये 50 cos 53 आएगा, और cos 53 आपने शायद सुना होगा 3/5 होता है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड आया। इसी तरह ये वाला अगर मैं लिखता तो ये 50 sin 53 आता, और sin 53 अगर मैं करता तो आई थिंक ये 40 आता, है ना, यही होता ना। चलो, अगर मैं तुमसे कहता हूं एट 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, ये बताओ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा 2 सेकेंड पर, ये बताओ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? 30। क्या ये नेट वेलोसिटी है? क्या ये नेट वेलोसिटी है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बता सकते हो 2 सेकंड पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना होता तो ऐसे ही तो निकालते हैं, u sin थीटा माइनस gt, है ना। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt ऐसे ही निकालते ना। तो आप सोचो u sin थीटा कितना है 40, माइनस का 10 और t की वैल्यू 2, तो आप ये सोच सकते हो ये 20 आया, प्लस 20। अच्छा, ये बताओ 2 सेकंड पर पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, लौट रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है? अप, अप, क्योंकि प्लस का 20 आ रहा है ना। आप ये सोच सकते हो शायद पार्टिकल 2 सेकंड पर यहां पर होगा, और ये वाली वेलोसिटी इसकी 30 की 30 बनी रहेगी, और ये वाली वेलोसिटी जो 40 थी वो गिर के 20 हो गई, है ना। आप ये समझ गए, ये नेट वेलोसिटी हुई, यही तो नेट वेलोसिटी हुई। क्या ये नेट वेलोसिटी बता सकते हैं? तो आंसर है आराम से अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ऐसे ही बनाते ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका मतलब ये आंसर होता है अंडर रूट ऑफ 1300 मीटर पर सेकेंड या 10 रूट 13, दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये वाला एंगल बता सकते हैं, ये वाला एंगल टेन अल्फा अगर मैं तुमसे कहूं लिखो तो कैसे लिखते? तुम्हें याद है टेन अल्फा लिखने का तरीका? ऐसे ही तो लिखते हैं, यू साइन थीटा माइनस जीटी मतलब 20, ये यू साइन थीटा माइनस जीटी अपॉन यू कॉस थीटा मतलब 30, तो इसका मतलब 2/3, तो एंगल आ जाता 2/3। कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई? कि वेलोसिटी के बारे में तो क्लियर हो गया सर, वेलोसिटी के बारे में क्लियर हो गया। अच्छे से
बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बेटा। हाँ, वो तो ऐसे लिख देंगे ना, टेन अल्फा बराबर 2/3, मतलब अल्फा बराबर टेन इनवर्स 2/3, वो तो फाइनली ऐसे लिखना ही है हमें। ठीक है, चलो अगले में आते हैं, बड़े ध्यान से देखना। जैसे एक और छोटी सी बात बता दूं, अभी वेलोसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। आपने पार्टिकल को फेंका, पार्टिकल ऐसे करके गया, नहीं, थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पर। अभी जो आपने ये वेलोसिटी लिखी ना, ये टाइम में लिखी है। किस में लिखी है? टाइम में। आप अगर सोचो तो अभी तक आप टाइम 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 लगा रखे हो। अच्छा ये बताओ, इसे क्या बोलेंगे? क्या ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? इसे क्या बोलेंगे? क्या ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है? इसे क्या बोलेंगे? ये समझ गए, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स। ठीक है, और ये क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब जरा सोचना, अगर आपने पार्टिकल को यू से फेंका तो आप ये सोच सकते हो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी यू कॉस थीटा होगी। आगे वाली वेलोसिटी तो हमेशा यू कॉस थीटा ही होती है, एक्सेलरेशन ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, ये जो वाई वाली वेलोसिटी है ये कितनी होगी? ये बताओ, ये जो वाई वाली वेलोसिटी है ये कितनी होगी? सोच सकते हैं, ये यू साइन थीटा माइनस जीटी होगी। ये वाली वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जीटी। लेकिन ये तो टाइम में है, ये तो किस में है? टाइम में। क्या वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं? क्या ये वाली वेलोसिटी वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं? तो आंसर है हाँ, लिख सकते हैं। देखो कैसे, थर्ड इक्वेशन लिखें तो ऐसे ही तो लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एक्स, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ये थर्ड इक्वेशन है ना। तो आप सोचो फाइनल वेलोसिटी वाई में ऐसे लिखते हैं, वी वाई स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी यही वाली तो आएगी, यू साइन थीटा वाई में, और एक्स में कितनी आएगी? यू कॉस थीटा। अब आप सोचो ये क्या लिखा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए वाई किसके बराबर है? वो तो हमें मालूम ही है, जी के बराबर है, वो भी नेगेटिव में। तो ये बनेगा माइनस का 2g, और ये y क्या है? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई या नेट? यहां पर क्या लिखने वाले हैं, मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, y नेट या x? y, y। कोई डाउट तो नहीं? और नेट वेलोसिटी अगर मैं लिख पूछूं तुमसे, नेट बता सकते हो? तो क्या नेट वेलोसिटी ऐसे बता सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं? ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान देना, क्या रिजल्ट आया आप जरा सोचो। वी एक्स की जगह क्या लिखूंगा? यू कॉस थीटा, तो ये बनेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी वाई की जगह क्या लिखूंगा? ये वाला टर्म, ये वाला टर्म लिख देता हूं, ये बना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2g वाई। अच्छा ये सोच सकते हो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ जा रहा है,
हाँ है ना? बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? यू स्क्वायर। बताओ यू स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है? आप समझ गए? इसका मतलब आंसर आया, ये वाला टर्म कितना बनेगा? 1। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो नेट वेलोसिटी आई अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2GY। यस और नो? ये वाली बात समझ में आ गई? इसमें देखो कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी क्या इस बात पर डिपेंड कर रही है कि एंगल कितना है, किस एंगल पर फेंका था? सर क्या मतलब बना इसका? जरा सोचो इसका क्या मतलब बना। जैसे मान लो एग्जाम्पल बतौर, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे ये एक्स ये वाई, और मैंने मान लो एक पार्टिकल लिया, उसे ना 50 मीटर पर सेकंड से भेगा, और ये पार्टिकल ऐसे करके गया, ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर यहां पर स्पीड बताओ, मान लो ये कुछ भी बोल देते हैं, से 75 मीटर बोल दे, 75 मीटर, या चलो 60 मीटर बोल देते हैं। मैं तुमसे कहूं फाइंड स्पीड एट पी, तो बताओ आपको इस बात की जरूरत है क्या कि ये एंगल कितना है? बताओ क्या इस बात की जरूरत पड़ेगी ये एंगल कितना है? नहीं, ये वाली स्पीड तो हम ऐसे ही बता देंगे। अगर कोई मुझसे कहे ये वाली स्पीड बताओ, वेलोसिटी का रिजल्टेंट बताओ, तो बता सकते हैं ना इस वाले फॉर्मूले को यूज करके? नहीं? तो आप सोचो ऐसे लिख सकते हैं क्या? v बराबर अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर, देखो यहां से u स्क्वायर माइनस 2GY माइनस 2GY, y कितना है हमारा 60। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2500 माइनस, जरा ध्यान देना, आई थिंक ये कितना आएगा? 1200 ही तो आया, 2G इंटू 60। तो ऐसा नहीं लग रहा ये आया अंडर रूट ऑफ 1300? कितने लोग को ये वाली बात पल्ले पड़ गई? ये वाली बात भी पल्ले पड़ गई और एग्जाम्पल भी पल्ले पड़ गया। क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो लिख लो फटाफट। कर तो दी एक्सप्लेन, ये वाली इक्वेशन में क्या एक्सप्लेन करूं? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, उठा के जो जो वैल्यू दी थी वो लिख दी। नेट वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, जो वैल्यू दी है वो डाल दी, डालने के बाद सॉल्व किया तो ये आ गया, है ना? इसमें मैंने कुछ किया थोड़ी ना है। अब इसमें क्या समझाऊं? नहीं बेटा, एंगल नहीं निकाल पाओगे इसमें, एंगल नहीं निकाल पाओगे। एंगल निकालने के लिए और इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहां पता है? कहां दी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? बोलो ज्योतिर्मय। नहीं, टाइम नहीं निकाल पाओगे। यस सर। सर मैं पूछ रहा था, जब भी आपने इसे लिखा है बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay वाई, सर ये वाई क्या चीज है? मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा खराब हो गया था बीच में सर, एक वाई बार बता मतलब दो। वाई डायरेक्शन लिखा तो है, वाई मतलब वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, कितना ऊपर गया। ओके सर। सर आपने दूसरा साइन बना दिया उधर, ये वाला वाई उधर दूसरा, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे वाई वाई होता है, मैं ऐसे नहीं करता। ओके सर, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा आपको, बस ये बोलेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कोई क्वेश्चन वगैरह थोड़ी ना आएगा पेपर में।
बस ये लिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है ना। सोहम तुमको ऐसा नहीं लगता बड़ा अजीब सी बातें पूछते हो तुम? सर हाँ बोलो। बट सर लाइक 60 मीटर ये नहीं बताएगा वो वाई है, बट क्वेश्चन में 60 मीटर तो दिया होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें कुछ ना दिया हो, क्वेश्चन पूछ लिया हो? नो सर। तो फिर यस सर। तो थैंक यू फालतू सर। की बात क्यों पूछ रहे हैं भाई? अगली बार पूछना मत ऐसी बात। बोलो निखिल, क्या कह रहे हो? सर आपने इससे पहले जो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखवाया था सर, उसमें तो थीटा पे डिपेंडेंट है वेलोसिटी, इसमें नहीं है कहां पर है सर। इससे पहले जो यू वो ये वाई के टर्म में या टाइम के टर्म में? ये सर तो मतलब अगर टाइम दे रखा है तो थीटा पे डिपेंड करेगी, ऐसा बिल्कुल मतलब करे। होगा। टाइम अगर इंफॉर्मेशन है तो थीटा डिपेंडेंट है, और अगर हाइट की बात करें तो थीटा इंडिपेंडेंट है। ओके सर। ठीक है। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, बोलो मानस। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सर बोलो। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर u गिवन हो तो सर थीटा एंगल निकाला जा सकता है। मैं कहता रहा हूं और इंफॉर्मेशन दी होगी तो निकाल तो हम कुछ भी सकते हैं। ओके सर। इंफॉर्मेशन कम है। चलो ध्यान देना, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे बात वही है, ये वाई ये एक्स और पार्टिकल को फेंका और ये पार्टिकल का मोशन हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करो पार्टिकल को आपने यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल पर, और पार्टिकल यहां पहुंच गया टी टाइम पर। या चलो थोड़ा सा ना अच्छा बना देते हैं, यहां बना देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां दिखाया हूं या यहां दिखाया हूं, दिमाग में रखना, इससे कोई मतलब नहीं है मुझको ज्यादा। मान लो पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, बताओ ये क्या कहलाएगा, इसे क्या बोलेंगे? ये समझ गए, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और ये समझ गए ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है हमारा? एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है हमारा? ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मुझसे कहे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बताओ एक्स में एक्सेलरेशन है क्या? क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? नहीं। तो क्या एक्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख दूं, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी एक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं वाई लिखो, तो वाई ऐसे ही तो लिखते, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और अगर मैं इसे लिखता तो इसे लिखता यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, लिखता कि नहीं वाई? क्लियर? बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता? अगर कोई मुझसे कहता नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो बताओ कैसे निकालता? पहले मैं एक्स निकाला, फिर मैं वाई निकाला, फिर मैं नेट निकाला। क्या नेट ऐसे निकालता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? नहीं। अच्छा ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, अगर मैं तुमसे कहूं ये वाला एंगल है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस में, इसे बीटा बोलते हैं, क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? तो आंसर है आराम से लिख सकते हैं क्या, टेन बीटा।
टेन बीटा वाई अपॉन एक्स, यानी कि अगर आप ध्यान दो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा इंटू टी। नहीं क्लियर? कितने लोग डिस्प्लेसमेंट समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? बढ़िया। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आपने डिस्प्लेसमेंट भी समझ लिया। अच्छा एक बात बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट सी, फंसोगे तो नहीं, मतलब दिक्कत तो नहीं होगी? अच्छा ये बताओ, आपको ये बात पता है हर कर्व का अपना अपना इक्वेशन होता है? सबका इक्वेशन होता है। आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना? अच्छा बाकी अगर कोई कर्व पढ़ा हो तो आपने ऐसा ही तो पढ़ा होगा, जैसे आपने कभी पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का ही तो है ना। आपने कभी पढ़ा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax पैराबोला? बिल्कुल नहीं, पैराबोला। अच्छा ये बताओ किसी भी पाथ का इक्वेशन, किसी भी पाथ का, उसमें टाइम होता है क्या? आपने कोई ऐसा पाथ पढ़ा है जिसमें टाइम हो? आपने ऐसे ही तो पढ़ा है एक्स वाई का रिलेशन, एक्स और वाई का रिलेशन। आप किसी को भी देख लो, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा वाई और एक्स का रिलेशन है ना? तो ये समझ में आता है इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब अगर हम बात करें तो एक्स और वाई का रिलेशन, नहीं विदाउट टाइम। तो क्या इस पाथ का इक्वेशन निकाल सकते हैं? क्या इस पाथ का इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। पता है उसका नाम होता है पाथ का इक्वेशन, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ फॉलो किया ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो हमें लिखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विदाउट टाइम। टी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सोचो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको मालूम है एक्स कैसे लिखा होता है? यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई कैसे लिखा होता है? दैट इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स लिखा होता है। आप अगर ध्यान से देखो तो ऐसे ही तो लिखा था, यू कॉस थीटा इंटू टी। वाई कैसे लिखा? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सोचना, यहां से टाइम निकालते हैं और यहां लिख देते हैं। यहां से अगर टाइम निकालें तो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये बनेगा u साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या बना? x अपॉन यू कॉस थीटा। ये मैंने किसकी जगह लिख दिया? t की जगह। ठीक है, माइनस हाफ जी, फिर t की जगह यही लिख दिया, ये आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। आप सोचो इसमें से u कटेगा और ये आएगा x साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, माइनस आप इसे लिखो तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे आएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितने लोग समझ गए ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे आई? कुछ नहीं किया, एक्स और वाई को लिंक कर दिया टाइम को हटा के।
और पता है ये इक्वेशन पैराबोला कहलाता है। ये जो इक्वेशन है ना, बिल्कुल याद रखना है, पैराबोला कहलाता है। x बराबर u cos थीटा इंटू टी, यू एक्स टी। बिल्कुल। बोलो आर्यम्बा पॉल। Sir, when the ball particle strikes the ground, तब तो velocity net velocity 0 हो जाता है ना? बाद में बात करेंगे। बोलो आर्यम्बा। मधुर बोलो। सर उधर फर्स्ट जैसे आपने u इक्वल टू एक्स टेन थीटा लिखा है तो वहां पे तो u टेन थीटा u भी तो है साथ में, u एक्स टेन थीटा। अरे अरे अरे, मैं तुमसे कितनी बार पूछा हूं, तुमने मैथ पढ़ा है क्या 7th 8th में? बहुत बार पूछ चुका हूं मैं ये लाइन। सर मैंने तुम u पता नहीं, cos तुम थीटा यार किया। पता नहीं करते क्या हो, तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता तुम करते क्या हो। चलो कल्पेश बोलो क्या कह रहे हो। साहब ने जो ट्रेजेक्टरी लिखा है, ये है ना, इसी केस ट्रेजेक्टरी मतलब कोई भी पाथ के लिए होता है या फिर इस नहीं केस नहीं में? नहीं नहीं, इस केस का ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, इस केस का पाथ। ओके सर। जिस केस में एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया, उस केस का पाथ ये है। ठीक है, बिल्कुल सारी इक्वेशन याद रखनी है। बोलो अमीश, कल्पेश, अमीश, अमीश, अदम्य, बोलो क्या कह रहे हो। सर हो गया डाउट। बोलो निखिल। सर ये तब होगा ना जब वो ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया हो, अगर किसी हाइट से बिल्कुल, किया होगा तो प्लस कांस्टेंट वो कर अभी देंगे। अभी वो सब मैं बता दूंगा। ओके सर। ऐसे तो किसी भी कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें ये पता है ना, ये पता है तो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें और किसी कर्व की इक्वेशन बताऊं, प्रोजेक्टाइल से हटके, प्रोजेक्टाइल से हटके बताऊं। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल बतौर, इफ, दिमाग में रखना ये दे दिया, अगर मैं तुमसे कहूं इफ x बराबर 2t एंड y बराबर 4t प्लस 2, और मैं तुमसे कहूं फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो आपको ना बस टाइम हटाना है, आपको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। तो आप सोचो यहां से t निकाल सकते हैं और यहां लिख सकते हैं आराम से। तो आप ये सोच सकते हो सॉल्यूशन में अगर मैं लिखता तो सॉल्यूशन आया, बड़े ध्यान से देखना, ये आ गया कि नहीं, y बराबर 4 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 2, इसका मतलब 2t 2x प्लस 2। बताओ ये किसका इक्वेशन आया? आप बता सकते हो y बराबर 2x प्लस 2 किसका इक्वेशन आया? स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर अगर ये कोऑर्डिनेट है ना, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, इसका मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। समझ गए? हाँ या ना? इसी तरह ध्यान दो, कोई डाउट तो नहीं मन में? जैसे एक और ध्यान देना, अगर मैं तुमसे कहूं इफ x बराबर a sin t, y बराबर a cos t, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, आप सोच सकते हो पाथ का इक्वेशन कैसे निकालें? हमें टाइम हटाना है कि नहीं? ये पाई बराबर एम एक्स प्लस सी है, इसलिए पता चल गया। स्ट्रेट लाइन ही तो लिखा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसे अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालें? अच्छा बताओ, टी रखना है या हटाना है? टी रखना है या हटाना है?
तुम्हारा दिमाग खराब है। शर्म करो, शर्म करो। तुम, कई लोग पता है क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा कट गया, ये 10 आ गया। वाह, अबे फेसबुक चल रहा है क्या? फेसबुक ठीक काट दिया, ऐसे होता है क्या? देखो ना, कई लोगों ने कॉट 10, शर्म करो यार। अच्छा बताओ, साइन टी, अच्छा स्क्वायर करके जोड़ें तो चलेगा क्या? स्क्वायर करके जोड़ दें, ऐसे जोड़ें, देखो सॉल्यूशन में ध्यान देना। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ये आ गया ए स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये 1 होता। तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। बताओ ये किसका, ये कौन सा पाथ है? सर्कल, समझ गए? तो ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब आप इसे लिख लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्लियर। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? होमवर्क है प्रोजेक्टाइल अच्छे से रिवाइज करना पूरी ताकत से, और काइनेमेटिक्स का रेक्टिलिनियर मोशन का होमवर्क दे दूं, एक्सरसाइज 2, वर्कशीट 2 एंड बिगनर बॉक्स 3, कोशिश करना करने की, ठीक है? ये अभी डिस्कस नहीं हुए, तो ये अगले इन डाउट सेशन डिस्कस हो जाएंगे। मैं कोई पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, आप कुछ भी कर लो, नहीं करूंगा। ये बात मैंने डे 1 ही बोल दी थी, मैं पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। बोलो लक्ष्य, क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। सर मेरी ना बीच में ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, तो आप प्लीज एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर दीजिए, वो लिख लेता हूँ मैं। कौन सा? सर वो आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें एंगल 53 डिग्री था, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये लो, कहां गया, ये रहा, ठीक है।